Hello, good morning everyone. Welcome to your class. Today's class for class 7 student subject science. पिछली क्लास में हम चैप्टर नंबर जो 3 है, ठीक है, वो स्टार्ट कर चुके थे और उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम देखते हैं और these points today's thoughts, occurrence and properties of component, mixture and difference between mixtures and components and symbols. Okay, so let us start discuss one by one. फर्स्ट है ऑकरेंस। ऑकरेंस मीन्स क्या होता है? ऑकरेंस मीन्स होता है किसी चीज की उपस्थिति या किसी मैटर में पार्टिकल्स की उपस्थिति। ओके, तो देखते हैं। Many elements have a great tendency to combine with each other to the form of compound। यानी बहुत से एलिमेंट्स ऐसे होते हैं उनमें ग्रेट टेंडेंसी होती है। टेंडेंसी मतलब होती है प्रवृत्ति, उनमें प्रवृत्ति होती है कि वो कंपाउंड बनाने में क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। ओके, दीज एलिमेंट्स आर देयरफॉर नॉट फाउंड इन द फ्री स्टेट इन नेचर। अब सोचो, जिसको किसी दूसरे के साथ में मिलकर कंपाउंड बनाने की आदत हो, प्रवृत्ति हो, तो वो भला अकेला कैसे रह सकता है ना? हमारी सोसाइटी में वैसा होता है, ठीक है। जो लोग बात नहीं होते हैं, ठीक है, तो उनको कोई ना कोई तो चाहिए होता है ना, वो अकेला नहीं रह सकता। तो सेम कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो क्या होते हैं, कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, तो वो अलोन नहीं रहते। वेरी फ्यू एलिमेंट्स ऑपर इन द फ्री स्टेट इन नेचर। यानी बहुत ही कम ऐसे एलिमेंट होते हैं जो फ्री स्टेट में रहते हैं, बाकी सब कंपाउंड बनाने में लगे रहते हैं। तो देखो, सम ऑफ द ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड गोल्ड, मोस्ट ऑफ द प्योर एलिमेंट्स ऑब्टेन द ब्रेकिंग कंपाउंड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे ऑक्सीजन है एंड हाइड्रोजन कैन बी ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम कैसे अलग कर सकते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एक प्रोसेस का नाम है जिसमें क्या है, वाटर में वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, उसमें हाई टेम्परेचर करंट को फ्लो किया जाता है। ओके, आप नेक्स्ट हायर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ोगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। यानी कि कंपाउंड होता क्या है और मिक्सर क्या होता है और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो ठीक है, कंपाउंड और मिक्सर आपको सुनने में अजीब एक जैसा लग रहा होगा, कभी कंपाउंड क्या है, मिक्सर होता है, मतलब मिक्सर जैसा ही होता है। बट नाउ बिग डिफरेंस क्या है? बिग डिफरेंस कि कंपाउंड जो होता है ना, ठीक है, वो एक ही टाइप के पार्टिकल से ही बनता है, फर्स्ट। और सेकंड, जो कंपाउंड होता है उसका प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात या रेशो कह सकते हैं हम, वो क्या होता है, एक फिक्स क्वांटिटी में होता है ना। जैसे H2O बात करते हैं, जल है ना, ये हमारा वाटर है, तो वाटर का जो रेशो होता है वो क्या होता है, 2:1 होता है। यानी कि H2 होगा और O1 होगा। देखो, हाइड्रोजन कितना है, 2, और ऑक्सीजन अकेला है, तो यानी कि ये जो है इसको बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसको? कंपाउंड। यानी कि फिक्स रेशो होता है, ठीक है, पहली बात तो। और ठीक है, आगे देखो, एक कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट कॉम्बाइंड टुगेदर केमिकल इन द फिक्स रेशियो। यानी कि कंपाउंड हमेशा फिक्स रेशियो में होता है। नो मैटर फॉर्म ऑफ द यू टेक वाटर, इट विल बी कंटेन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे हम वाटर लेते हैं तो वाटर को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। यानी कि हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन है 2:1 में हमने लिया है, तो दिस इज कंपाउंड। ठीक है ना। अब बात करते हैं जैसे शुगर की। शुगर यानी चीनी। तो चीनी होती है ना, उसमें देखो क्या क्या होता है। चीनी में आपके कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। कार्बन होता है आपके 12, ये होता है आपके 22, ये होता है आपके 11। इसको बोलते हैं शुगर। क्या बोलते हैं इसको? शुगर। ठीक है, यानी कि कार्बन कितने, तो इनका रेशो क्या है? इनका रेशो है 12:22:11। ठीक है, यानी CHO का रेशो, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो ये CHO ये है शुगर में, तो इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। यानी कि कंपाउंड में क्या ध्यान रखना आपको, फिक्स रेशो होता है ना।
ऐसे नहीं कि भी कुछ भी हो, नो। और the properties of compound are different from the those of the constituent element, for example properties of water। हाँ, एक बात और थर्ड पॉइंट क्या कि जो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो उसके कॉन्स्टिट्यूट यानी कि जो उसके घटक होते हैं उनसे डिफरेंट होती है। कैसे होती है? तो जैसे वाटर है, आपको पता है वाटर लिक्विड स्टेट में होता है, और वाटर की क्या क्या मतलब प्रॉपर्टीज है आपको खूब पता है ना। लेकिन वाटर किससे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो देखो वाटर लिक्विड है, बट हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, गैस फॉर्म में होते हैं, है ना। तो कहने का मतलब कि जो कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टी और उसकी कॉन्स्टिट्यूट यानी कि उसके घटक की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग अलग होती है, इनमें कोई भी ठीक है सेम नहीं होता। अब ये हो गया हम कंपाउंड के बारे में। अब हम बात करते हैं मिक्सर के बारे में, ठीक है, कि सर मिक्सर में क्या थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो देखो जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिलाया जाता है ना, तो वो मिक्सर कहलाता है, लेकिन उसमें फिक्स क्वांटिटी यानी फिक्स रेशो नहीं होता, ठीक है। यानी कितना भी कुछ भी मिला देते हैं हम बिना जानबूझ के, ठीक है। जैसे और when two or more elements of compound are brought ठीक है टुगेदर टू बी नॉट बी आर्गेनिक केमिकल, ठीक है। पहली बात कि मिक्सर जो है वो मिक्सर के जो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, एलिमेंट्स, वो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते, जबकि कंपाउंड में एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? अब जैसे कंपाउंड है वाटर, तो आपको पता है इसमें H यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन मैं आपसे कह दूं कि भाई आप मेरे को हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिखाओ वाटर में, तो आपको दिखेगा क्या? नो ना। तो कहने का मतलब ये है कंपाउंड में तो बिल्कुल सोल्यूबल होते हैं, घुले होते हैं, उनको अलग अलग नहीं कर सकते हम, ठीक है। उनको अलग से केमिकल प्रोसेस से कर सकते हैं, फिजिकली प्रोसेस से नहीं कर सकते। बट मिक्सर में क्या होता है फिजिकली प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। कैसे? हाँ, जैसे मान लीजिए मिट्टी में कुछ पत्ते लीव्स वगैरह मिल गई, तो उसको मिक्सर बोलेंगे, ठीक है। तो हम मिट्टी को अलग कर सकते हैं, पत्तों को अलग कर सकते हैं, तो दैट कॉल्ड मिक्सर, ओके। फर्स्ट, नॉट ऑल ऑफ एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड कैन रिएक्ट विद ईच अदर सडनली। सेकेंडली, even if they can react with each other, they will not do until condition of favorable. For example, some compounds have to be heated together to make them। अब देखो यानी कंपाउंड जो होते हैं ना कैसे बनाए जाते हैं, बहुत से कंपोनेंट्स कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनको दोनों को मिला के और हीटेड किया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है, तब जाके वो क्या एक दूसरे के साथ में मिक्स होते हैं, ठीक है। बट इन फॉर्म ऑफ मिक्सर डज नॉट अलाउड, यानी ठीक है मिक्सर में ऐसा कुछ नहीं होता है। अदर मे बी हैव टू डिसॉल्व इन द वाटर बिफोर द दे कैन रिएक्ट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, कंपाउंड है मिक्सर में। तो देखो मोस्ट सब्सटेंस अराउंड अस आर मिक्सर, देयर आर मिक्सर ऑफ द सॉल्युबल गैसेज, यानी ज़्यादातर सब्सटेंस जो होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में वो मिक्सर के रूप में होते हैं। गैस भी एक मिक्सर है, ठीक है। इवन टैप वाटर भी क्या है, मिक्सर है, यानी जो नल का पानी आता है नल का, वो भी क्या है, मिक्सर है। अब वो मिक्सर कैसे है? क्योंकि उसमें और भी इम्प्योरिटीज यानी कि अशुद्धियाँ होती है, होती नहीं होती, इसलिए उसको मिक्सर हमने बोला है। इट कंटेन्स सेवरल कंपाउंड। While a mixture can be made by the mixing together two or more element compound in the any ratio, यानी कि मिक्सर को हम किसी भी रेशो में मिला सकते हैं, लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता, कंपाउंड में रेशो फिक्स होता है, ओके। A compound is always made of the elements obtained in the certain fixed ratio, okay। compound fixed ratio, mixture not fixed ratio, okay। बस इतना ध्यान रखना। अब जैसे इनमें डिफरेंस है तो समझना है, तो आपको हम देखते हैं एक्टिविटी 1 एंड 2 और देखते हैं। एक्टिविटी 1 क्या कह रही है? देखो एक्टिविटी 1 ये कह रही है कि आपको एक मतलब डिश में यानी कि एक कटोरी में आपको क्या क्या लेना है, कुछ तो आयरन यानी कि लोहे के टुकड़े लेने हैं और पाउडर लेना है सल्फर का,
लोहे के टुकड़े और सल्फर के पाउडर को आप मिक्स कर दोगे, ठीक है, कर दिया। उसके बाद में उनके पास में आप में मैग्नेट लाओगे तो आप देखोगे मैग्नेट क्या है, जो आयरन पीसेज हैं, लोहे के टुकड़े हैं, उनको तो चिपका लेगा, ठीक है, और सल्फर को छोड़ देगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो मिक्सर है किसका, आयरन पीसेज और सल्फर का, ठीक है। तो ये है हमने बिना केमिकली प्रोसेस के, यानी कि सिर्फ फिजिकली प्रोसेस के दोबारा क्या कर लिया, अलग कर लिया, ठीक है। तो फिजिकली प्रोसेस के दोबारा अलग करना किसमें पॉसिबल होता है, मिक्सर में होता है, ना कि कंपाउंड में। ओके, अब कंपाउंड के लिए एक एक्टिविटी देखते हैं। क्या, जैसे हमने एक बॉयल ली और उसमें क्या कर दिया, हमने आयरन सल्फेट लिया, आयरन और सल्फर लिया, फिर उनको हाई टेम्परेचर पे क्या किया, हीट किया, यानी गर्म किया। गर्म करने के बाद में हम देखते हैं कि वो एक दूसरे में पिघल गए, मेल्ट हो गए बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद में एक ब्लैक कलर का एक अलग ही फॉर्म बना है, ठीक है, उसको बोलते हैं आयरन सल्फाइड, ठीक है। तो उस फॉर्म को अलग करना मुश्किल है ना, चुंबक से नहीं होगा, वैसे हाथ से करेंगे तो फिजिकली कुछ नहीं होगा। तो कहने का मतलब दैट इज क्या, कंपाउंड, ठीक है। इसको कंपाउंड बोलते हैं और इसको मिक्सर बोलते हैं। ओके, अब हम देखते हैं दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, क्या, ठीक है। आपका जो टेबल है नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 28 पे 3.1 जो टेबल है मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज ये हर तरीके से आपको कंपाउंड और मिक्सर को डिफरेंस बताती है। तो देखते हैं प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट, यानी कि घटक का कॉम्बिनेशन कैसा होता है। तो मैंने बताया था आपको कि कंपाउंड में जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, ठीक है, वो केमिकली बॉन्डेड होते हैं, है ना, जबकि उसमें क्या होते हैं, फिजिकली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है रेशो का अंतर, जो यानी कंपाउंड होता है उसमें फिक्स रेशो होता है और उसमें फिक्स रेशो नहीं होता, उसमें रेशो कुछ भी हो सकता है, किसमें, मिक्सर में। सेकंड है वो है सेपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैंने अभी जस्ट बताया है कि कंपाउंड में जो सेपरेशन होता है वो कैसे होता है, केमिकली होता है, जबकि उसमें सेपरेशन कैसा होता है, फिजिकली हो सकता है, जैसे मैंने चुंबक से निकाल लिया था ना, फिजिकली, है ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। तो देखो प्रॉपर्टी मैंने भी आपको बताई थी कि कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है ना, कंपाउंड की, वो उनकी कॉन्स्टिट्यूट यानी कि उनके घटक से क्या होती है, अलग होती है। बट उसमें ऐसा कुछ नहीं है, मिक्सर में सेम भी हो सकती है, ठीक है। अगला हमने जो इसका फिफ्थ जो डिफरेंस है वो है एनर्जी का, यानी कि एनर्जी चेंजेस, ठीक है। तो देखो जो फर्स्ट वाला है कंपाउंड, उसमें एनर्जी रिलीज होती है और उसमें जो है एनर्जी ना तो रिलीज होती और ना ही एनर्जी ऑब्जॉर्ब होती, किसमें, मिक्सर में। मिक्सर में क्या एनर्जी रिलीज होगी, वो दो चीज़ों को मिला दिया, वो मिक्सर बन गया। बट इसमें कंपाउंड में हम क्या करते हैं, कंपाउंड बनाने के लिए हीटेड करना पड़ता है, तो एनर्जी ट्रांसफर होती है, यानी रिलीज भी होती है और ऑब्जर्व भी होती है। तो यानी कि ये अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, 5 प्रॉपर्टी के आधार पर इनमें हमने डिफरेंस बताया है। ये टेबल अच्छे से लर्न कर लेना और पिछला भी देख लेना, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पर देखते हैं, नीचे देखो ओके। तो नीचे जो आपने एक पैराग्राफ है उससे हम अपने अगली क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। आप इनको जो टेबल है 3.1 उसको अच्छे से क्या करना है, आपको लर्न करना है, रीड करना है, और जो भी आज पढ़ाया है आपको एक बार फिर से रिपीट करना है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।